गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 6 से 8 तक के लिए 6, 7, 8 के लिए एक सामान्य विषय वस्तु लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हम अपने वर्ग में एक निबंध और रचना का क्लास करते हैं, विषय पढ़ते हैं, जिसमें हमारी रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, हमारा लेखन कौशल जागृत होता है और उस लेखन कौशल से हम किसी विषय वस्तु पर जानकारी देने में अपने विचारों को कलम के माध्यम से उकेर करके प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। तो ये निबंध और रचना का जो विषय है यह हम अपने राइटिंग सेक्शन में पढ़ते हैं। तो निबंध जो है वह किसी खास विषय वस्तु पर हम लिखते हैं। निबंध होता क्या है? यह एक ऐसा विस्तार अनुच्छेद है जो किसी विषय वस्तु पर उसकी संपूर्ण जानकारी देकर के उसके हानि लाभ वगैरह वगैरह बातों को हम लिख करके उस विषय वस्तु का पूरा जानकारी देते हैं। निबंध कई प्रकार के होते हैं, जीवन से संबंधित होते हैं, पर्व से संबंधित होते हैं, घटना से संबंधित होते हैं और विभिन्न तरह के विचारों से संबंधित होते हैं, जिस पर हम अपने विचार लिख करके उसकी प्रस्तुति देते हैं। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग उसका प्रस्तावना होता है, जिसको हम परिचय कहते हैं। जिस किसी विषय वस्तु पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं, आखिर वह होता क्या है, सबसे पहला अनुच्छेद में हम उसका परिचय देते हैं। वह क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे है, वह किस चीज़ से संबंध रखता है, विभिन्न बातों को जानकारी दे करके हम उस विषय वस्तु का परिचय कराते हैं। उसके बाद उसका विस्तार आता है। हमारे निबंध में यह रहता है कि हम कितने शब्दों का निबंध लिखें। वर्गानुसार निबंध में शब्दों की संख्या सीमित होती है, कहीं 150 शब्दों में, कहीं 200 शब्दों में, कहीं 500 शब्दों में। तो जब हम उसका विस्तार करते हैं, विस्तार जैसे हमने विस्तार किसी विषय वस्तु का विस्तार कैसे करते हैं, हम लिखते हैं राम ने रावण को मारा। बस सीमित शब्दों में हमने किसी बात को कह दिया। अगर हम उसमें जितने भी शब्द है उसका विस्तार राम करता है तो कर्ता का विस्तार करेंगे तो हम लिखेंगे दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, कौशल्या के नंदन, सीता के पति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को मारा। एक शब्द को हम राम के लिए परिचय देने पर कर्ता का विस्तार किए तो इतने शब्दों में उसका विस्तार कर दिए। उसी तरह से हम जो विषय वस्तु उठाते हैं निबंध के लिए, उसका हम विभिन्न तरह के बातों को जोड़ करके उसका विस्तार कर देते हैं और अपने शब्द की जो हमारा शब्द का जो लक्ष्य रहता है कि हमें इतने शब्दों में लिखना है, उन शब्दों को अचीव करने की, उन शब्दों को उतना शब्द पूरा करने के लिए हम उसका उस हिसाब से विस्तार करते हैं। तो निबंध का दूसरा भाग है विस्तार। हम किसी भी विषय वस्तु पर अगर निबंध लिखेंगे तो परिचय के बाद उसका विस्तार करेंगे।
और विस्तार के बाद निबंध का तीसरा भाग आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने परिचय जो दिया, विस्तार जो किया और उसके बाद पूरा एक सारांश लिखते हैं। एक अनुच्छेद में सारांश लिख करके उस निबंध का हम समापन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि निबंध के मुख्य 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना, विस्तार और निष्कर्ष। हम किसी भी विषय वस्तु को उठाएंगे, पहले उसका परिचय देंगे, फिर उसका विस्तार करेंगे और उसके बाद उसका एक निष्कर्ष लिख देंगे। निबंध सब मान लीजिए कि हम कोरोना वायरस जो अभी संसार में चल रहा है, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी, इस विषय वस्तु पर हमें निबंध लिखना है। तो पहले हम यह बताएंगे कि ये है क्या। हम पहले बताएंगे कि यह कोरोना वायरस एक ऐसा विषाणु है जो संसार में बहुत तीव्र गति से फैलता है। एक मानव से अनेक मानव में इसकी फैलने की जो तीव्रता है वह अति शीघ्र है और यह बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाता है। इसके रोकथाम के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हमको एक आदमी से दूसरे आदमी, एक जीव से दूसरे जीवों के बीच की दूरियां ही इसमें सबसे बड़ी सावधानी है। यह वायरस हमारे शरीर में जाकर के हमारे फेफड़े को, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को डैमेज कर देता है, क्षति पहुंचाता है, जिससे मनुष्य काल कवलित हो जाते हैं। अतः यह एक ऐसा विषाणु है जो मानव के लिए ही नहीं, संपूर्ण जीव के लिए एक जानलेवा है। इसके विस्तार की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो कहेंगे कि यह ऐसी बीमारी जो किसी क्षेत्र विशेष के नहीं, किसी ग्राम विशेष, किसी देश विशेष के नहीं, एक चीन से निकला हुआ यह जानलेवा वायरस संसार के कोने कोने में पहुंच गया। इतनी तीव्रता से दुनिया के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक आज तक किसी वायरस में, किसी तरह के इन्फेक्शन में या छुआछूत की इतनी तीव्रता नहीं होती थी जितनी तीव्रता इसमें हो गई है। और आज संसार पूरा इस महामारी के चपेट में है। इसका कोई निदान नहीं मिल रहा है। इससे अमुक अमुक देशों में इस तरह के नुकसान हो गए हैं, इतने आदमी इससे प्रभावित हो गए हैं, इतने आदमी की मौत हो गई है। विभिन्न तरह के बातों को लिखते हुए हम इसका विस्तार करेंगे और विस्तार करने के बाद जब हमारा शब्द लिमिटेशन जो है, शब्द का जो गिनती है वह हम देखेंगे कि पूरा हो रहा है तो हम चलेंगे इसके निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि यह एक ऐसा जानलेवा वायरस है जिसका कोई तोड़ नहीं संसार में। इसका सबसे बड़ा तोड़ सामाजिक दूरियां है। सामाजिक दूरियों के वजह से ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो दुनिया के संपूर्ण देश इस बात को मान करके इस तरह के नियम अपने अपने देश में लागू करके इस विषाणु से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसकी फैलने की जो तीव्रता है वह इतनी जल्दी है कि यह उस पर भी विभिन्न तरह के अपने स्वरूप में आकर के लोगों को प्रभावित कर रहा है। और लोग आज दुनिया इससे परेशान है, दुनिया इस महामारी के चपेट में है। यह कहाँ तक कितना इस जीव का, मानव का नुकसान करेगा कहना मुश्किल है। इस विषाणु का खोज, इस विषाणु से बचने की उपाय स्वच्छता है जो संसार के हर मानव के लिए
निहायत जरूरी है हम स्वच्छ रह करके और सामाजिक दूरियों को अपना करके ही इस विषाणु से अपने आप को और दूसरों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब हम निबंध लिखेंगे तो इस तरह से निबंधों का प्रारूप होगा। निबंध में प्रस्तावना, विस्तार और निष्कर्ष को देकर के उसको समाप्त करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को निबंध कैसे लिखें, निबंध के कितने भाग होते हैं, उसका परिचय कैसे दें, उसका विस्तार कैसे करें और निष्कर्ष कैसे लिखें, इस बात को बताया है। आशा है आप लोग अपने अपने घर में रह करके इस तरह के कौशल को, इस कला को सीखने का प्रयास करेंगे। शब्द रचना, वाक्य रचना, इससे वृद्धि होती है जब हम अपने विचारों को अपने दिमागी चिंतन से कलम के द्वारा कागज पर लिखने की प्रयास करते हैं। तो हमारा वह स्किल्स जागृत होता है और हम लिखने के लिए दक्ष होते हैं। धन्यवाद।